यानी ग्रीन को हिंदी में कहते हैं हरित, हाउस को गृह और इफेक्ट यानी प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हिंदी में कहते हैं हरित गृह प्रभाव। तो हरित गृह प्रभाव के बारे में जानेंगे। जैसे हरित गृह प्रभाव क्या होता है, तो जैसे ठंडे प्रदेश में जो सब्जी बोया जाता है, फसल बोया जाता है ना, तो उसको उचित टेम्परेचर नहीं मिल पाता, उचित ताप नहीं मिल पाता है, तो उसी की व्यवस्था किया जाता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये भूमि हो गया, अब भूमि पर ये हरा भरा फसल बो दिया जाता है, हरा भरा फसल बो दिया जाता है, तो इसको उचित ताप नहीं मिल पाता है। उचित ताप नहीं मिल पाता है ना, तो किसान लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना कि इसमें ना तिरपाल बांध देते हैं, पारदर्शी झिल्ली का तिरपाल बांध देते हैं, या कांच भी पारदर्शी झिल्ली का तिरपाल बांध देते हैं। तो ये क्या होता है कि सनलाइट जब सूर्य के प्रकाश इस पर आता है ना, तो ये इस पर पड़ता है ना, तो इधर से इंटेंसिटी इसका ज़्यादा है, सूर्य के प्रकाश का तीव्रता ज़्यादा है, तो ये झिल्ली को पार कर देता है, फिर से भूमि पर आता है। भूमि से टकरा कर जब ये वापस लौटता है ना, तो ये जो पारदर्शी झिल्ली है फिर इसको ना वापस नहीं जाने देता है, फिर से इसको नीचे ही पड़े भेज देता है, भूमि की तरफ भेज देता है, फसल की तरफ भेज देता है, जिससे फसल में ना गर्माहट बनी रहती है, फसल को उचित टेम्परेचर मिल जाता है। तो इसी प्रभाव को ना हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्यों इसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं? क्योंकि ये हरे भरे फसल पर होता है, ये हरे भरे फसल पर होता है। और इसका प्रयोग सबसे हरित गृह प्रभाव शब्द का प्रयोग ना सबसे पहले आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने किए थे, तो ये इस तरह करके अभी तो अपने यहाँ माने ना ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस हो गया है CO2 के कारण ही ना धरती पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रह रहा है, जिससे फसल में गर्माहट बनी रहता है। ऐसे कार्य करने नहीं पड़ रहा है अपने यहाँ। लेकिन जहाँ ना टेम्परेचर कम है, मतलब ना ऊंची टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, वहाँ पर ऐसे कार्य किया जाता है। ये क्रिया ना हरित गृह प्रभाव कहा जाता है, क्योंकि ये हरे भरे फसल पर होता है। ये नीचे जो फसल है इसमें ये हरे भरे ना है, अगर करिया चीज रखा जाए तो करिया गृह प्रभाव कहेंगे, और ये हरा भरा पर होता है तो इसलिए हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।